उसे किसी से नफरत न थी, वो सबके लिए अच्छा सोचता था। यही उसकी खता थी कि वो इतना अच्छा क्यों सोचता था। लेकिन इसके बावजूद उसे कई बार नसीहत की गई थी कि बेवकूफ, तुम्हारा दीन, तुम्हारा मजहब ही सबसे अव्वल अफसल है, तुम ही जन्नत के ठेकेदार, बाकी सब बेकार। इसी बात पर उसने एक बात पूछ ली, अगर हमारा मजहब और हम ही सबसे अच्छे हैं तो फिर बाकी के धर्म, मजहब और ये तमाम लोग क्या खराब हैं? इस सवाल पर उसे काफी समझाया, बहलाया, फुसलाया गया। फिर वो बोला, तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन क्या है? इस सवाल पर तो सबकी बोलती बंद हो गई, लेकिन कुछ मुल्लों की आंखें गुस्से से मोहम्मद हो गई। इस सवाल पर तो सबकी बोलती बंद हो गई, लेकिन कुछ मुल्लों की आंखें गुस्से से मोहम्मद हो गई। बोले कि ये मुर्तद हो गया है, अब इसकी सजा सरतन से जुदा है। ये सुनते ही वो दौड़ा भागा, भारत माता के आंचल यानी संविधान को पुकारा। बोला कि ना मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा, न कोई मेरा दुश्मन, फिर मुझे जीने का अधिकार क्यों नहीं। बात सरेआम हो गई। मुल्ले अलतकिया पे उतर आए, बोले कि हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, बस ये गुस्ताखी करना छोड़ दे। इस पर बस वो इतना ही बोला कि मैं बंद करता हूं अपनी गुस्ताखी, लाओ तुम मुझे लिख कर दे दो, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस इतना ही लिखूंगा कि मुझे भी जीने का हक है। चाहो तुम मुझसे कभी कोई ताल्लुक, कोई वास्ता मत रखना, मैं जी लूंगा जैसे दुनिया में और भी लावारिस जीते हैं, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हाँ, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। पर जब उसने मोमिनों के अलतकिया भरे तेवर देखे, उस दिन से वो डरा सहमा रहता है। शहर में होकर भी जंगल की जिंदगी जीता है। दरअसल यही इस्लाम है। इसे मानने वालों के लिए तो बड़े बड़े एजाज व इकराम हैं। अगर इसे मानना छोड़ दो तो फिर जीना भी हराम है। दरअसल यही इस्लाम है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।